आपका ईयर में आया हुआ है 2007 में। दो सवाल है एकदम ऊपर में ही, यह ध्यान से देखेंगे। बोलना शुरू करें। सुबह इन्वेस्टेड 10,000, 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है एट एन इंटरेस्ट 12% पर एनम, 12% फॉर 3 years, 3 साल के लिए। कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो अगर आप इसको करते क्वार्टरली से तो ऊपर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है A इक्वल टू P 1 + R, क्वार्टरली है, डिवाइडेड बाई 4 करते और n के जगह 4n करते। बट इतना टेंशन मत लीजिए। देखिए यहां पर क्या बोला है, यहां पर गिवन है FVIF 3 मतलब 3 years का 12% के हिसाब से निकाल के दे दिया है, मतलब ये पोर्शन निकाल के दे दिया है। तो देखेंगे यहां पर FVIF दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम निकाल सकते हैं। अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 10,000 इंटू निकाल दो, हो गया। करो जल्दी करो, एक लाइन में बनेगा। ये लिखो या नहीं लिखो, दरकार नहीं है। अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कितना दिया हुआ है, 1 पॉइंट कितना आएगा बोलो, तो अभी आपने देखा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालते हैं उससे अलग हो गया। बट अगर ये वैल्यू नहीं देता तो क्या आप इससे निकाल सकते थे, तो फिर किससे निकालना पड़ता, वही ट्रेडिशनल पुराने वाले मेथड से, ट्रेडिशनल बोल दे रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से निकालना होता। कोई दिक्कत? देखेंगे जी 2007 में और एक सवाल आया हुआ है, बोलना शुरू करो। चलो अभी ध्यान दो, फिर कॉपी कर लेना, कॉपी करने का बहुत मौका देंगे। नाबा नाम है, इज ऑफर्ड, यानी सोच लीजिए अगर आपको एक ऑफर दिया जा रहा है, आइदर टू रिसीव 5,000 1 year फ्रॉम नाउ, एक साल, आज से एक साल के बाद, ठीक आज से एक साल के बाद आपको 5,000 मिलेगा, तो एक साल बाद ना 5,000 मिलेगा, उसका आज का वैल्यू तो कुछ अलग होगा ना, 5,000 से कम होगा कि नहीं। तो मान लीजिए हमको एक साल के बाद, आज से एक साल के बाद 5,000 मिलेगा, तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो कम होगा, ठीक है। और बोलता है ऑफर्ड है ना, ऑफर कब होता है, एक और रहेगा तभी तो ऑफर होगा। बोलता है और 7,000 5 years फ्रॉम नाउ, या फिर तुम 7,000 रुपया ले लो 5 साल के बाद, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू अलग होगा, इसका अलग होगा। बोलता है आपको गिवन दिया हुआ है, पहले तो बोलता है विच वन नाभा विल एक्सेप्ट, पहला ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या दूसरा को ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, एंड विल एक्सेप्ट इफ डिस्काउंट रेट 10%, रेट है 10%। इसका मतलब देखिए जी यहां पर ए दे दिया है, अगर हम चाहें इससे भी निकाल सकते हैं, समझना, ए दिया हुआ है, पी निकालना है, आर दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है। एक केसेस में 1 साल और एक केसेस में, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि पहला का हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूला में लगा के पी निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। आइदर आप दूसरा क्या कर सकते हैं, देखिए ये फार्मूला कैसे बना है, ये नीचे आ जाएगा। आइदर हम लोग को अगर रेट दे दे तो उसका वैल्यू हम यहीं से निकाल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है प्रेजेंट में क्या होगा, निकल जाएगा। देखिए आगे क्या बोला है, सो आपको दे दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये का,
10% के हिसाब से पहला का 0.909 और दूसरे का 0.621। तो अभी हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, फॉर्मूला में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इसी से काम करके देख लेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या हो रहा है, यानी सिर्फ इसी में बिठा लेंगे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हमको मिलने वाला है और उसका ये दिया हुआ है, फटाफट निकल जाएगा, जल्दी कीजिए। यहीं पर बना रहे हैं, बट इसको हमको मिटाना पड़ेगा, वहीं से बनाएंगे। ये कॉपी हो गया है, कॉपी कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे 1 + r करके, बट क्यों निकालेंगे? कौन सा ऑफर उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? इसका प्रेजेंट वैल्यू 4545 आएगा, इसका क्या आएगा? कम आएगा, मतलब इसका NAV ज्यादा है। तो लिखेंगे देयरफॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू, बाद में ये एक चैप्टर ही है, NPV एक चैप्टर ही है। लाइन बाय लाइन हम लोग नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम आपको पहले इस टाइप से जितने सवाल आए हैं उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो ऑनलाइन पेन ड्राइव लिए हैं वो भी देखेंगे, अलग अलग ईयर पहले आप एक टाइप का कर लीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने 7 देखा, 7 के बाद और क्या देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आप भी करेंगे। लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आपके पास जरूर है, आपके पास भी यहां पर क्वेश्चंस है लाइन बाय लाइन, बट हम लोग एक साथ नहीं कर रहे हैं, जो जो होते जाएगा टिकिंग करते जाएंगे। ओके, चलो अभी हम लोग देख रहे हैं 2013। ए ट्रेडर डिपॉजिटेड ₹4 lakhs in a bank at the rate of 8% per annum compound interest for 5 years। बोल रहा है कि 4 लाख रुपया आप जमा कर रहे हो, कितना % के हिसाब से, कितने साल? हाउ मच विल ही गेट एट द एंड ऑफ 5 years? तो देखेंगे जी, यहां पर कुछ कंपाउंड हाफ ईयरली, या फिर मान लीजिए कुछ नहीं बोला है तो ईयरली करेंगे, क्वार्टरली नहीं बोला है तो पी के जगह कितना लिखेंगे? 4 लाख, आर के जगह 8%, ईयर 5, वैसे भी बनाया जा सकता था, बट अपने को तो दे दिया है। क्या दिया हुआ है? ₹1 का वैल्यू 5 साल में 8% के हिसाब से क्या होगा, तो 4 लाख का कितना होगा, सो नहीं निकाल पाएंगे क्या? तो चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। कितना दिया हुआ? 1 पॉइंट कितना आएगा? आप वैसे भी करके देखेंगे तो यही आएगा।